चलिए आज हम लोग क्लास 10 का 1.1 में ही एक टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ, तो उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। एचसीएफ और एक क्या है एलसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? ये होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम इसको डिफाइन कर दे रहे थे क्यों बोला जाता है इसको, ठीक है, और इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोला जाता है। सपोज दैट हम 2 नंबर ले लेते हैं, एक 2 ले लिए एंड 4 ले लेते हैं। क्लियर? तो 2 का जो है फैक्टर का आप लोगों को सिखाए थे, ठीक है, क्या होता है 1 होता है और 2 होता है। 4 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 2 होगा 4। दोनों का जो कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसका शॉर्ट गुणनखंड जो होता है, ठीक है, गुणनखंड। तो दोनों में मिलने वाला गुणनखंड क्या है, देखिए 1 भी मिल रहा है और आपका 2 भी मिल रहा है, तो 1 हमको पढ़ना क्या है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट कौन है 2। हर बच्चा जानता है कि 1 से हाईएस्ट क्या है 2 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा, तो समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन इसी से क्लियर हो गया कि एचसीएफ है क्या चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। अब इसमें देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इसी को ले लेते हैं 2 एंड 4 का है, ठीक है। अगर 2 का हम मल्टीपल लिखें, मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1 into 2 होगा, 4 होगा, बोलो 6 8 12 सॉरी 10 डॉट 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 समझ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग मल्टीपल ऑफ 4 लें क्या होगा, वो 4 होगा 8 होगा 16 डॉट 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 चल जाएगा। अब इसका कॉमन मल्टीपल लिखना है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल है ना ऑफ 2 एंड 4 आर। देखो तुम लोग इसको इस ढंग से समझो कि 2 और 4 में क्या क्या कॉमन है, बस समझ में आया। तो 2 और 4 में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखो एक 4 मिला, एक 8 मिला, 12 भी मिलेगा, इसमें आएगा तो आ रहा देखो 4 8 12 डॉट 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 डॉट। अब तुमसे क्या पूछा गया है एलसीएम। एलसीएम मींस लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप जान रहे हैं कि यहाँ देखिए कॉमन मल्टीपल कितना कितना है, 4 भी है 8 भी है 12 भी है, लेकिन इनमें से लीस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है 4 है। तो इसका मतलब आपका 4 क्या हो गया आपका यहाँ पे 4 जो है एलसीएम। क्लियर? सबको समझ में आ गया कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। लेकिन आप लोग का जो सिलेबस में है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंडन विधि। उस विधि से हम कैसे निकालेंगे उस चीज को समझना, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसमें उस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे जो आप लोग का सिलेबस में है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पेज ले देखिए वो भी रहेगा आप लोग को पीडीएफ में ना आसान होगा। उसमें क्या होता था कि एक साइड में चला जाता था, तो इसमें आपका पूरा फुल्ली रहेगा फुल पेज में। तो हम सेकंड पेज लिए, सेकंड पेज में
आपको हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि। इस विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। क्लियर? सपोज दैट हम एक नंबर ले लेते हैं, 10 ही ले लिए, ठीक है, और एक ले लिए क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा कुछ ले लो ऐसे आपका 30 ही ले लेते हैं, ठीक। अब इसमें जो है हम लोग इस मेथड से क्या निकालना चाह रहे हैं, एचसीएफ भी निकालना चाह रहे हैं और एलसीएम भी निकालना चाह रहे हैं। तो आप जो है 10 को लिखिए, तो यहाँ पे 10 जो होता है आपको नॉर्मल सबको मालूम है, 2 और 5 होगा, 30 जो है 15, ठीक है। इसमें मेन क्या इफेक्ट है कि आपको जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ पावर इच प्राइम फैक्टर, मतलब हुआ कि दोनों में जो है ना सबसे जो हाईएस्ट पावर होगा वो हो गया एलसीएम और जो स्लोएस्ट पावर होगा वो हो गया एचसीएफ। जैसे देखो 2 का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों में तो क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ जो हम निकालेंगे दोनों का, देखिए 5 में क्या पावर 1 है, इसमें 5 पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, यहाँ पे जो आपका होगा द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इच प्राइम फैक्टर, मतलब ये दोनों में देखो इसका भी मल्टीपल यहाँ है, इसका भी मल्टीपल यहाँ है, दोनों में जो मिल रहा है एक 2 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, लेकिन दोनों में जो मिल रहा है तो पावर सबसे छोटा किसका है, तो दोनों का सेम है, छोटा का, तो इसीलिए हम किसी को भी ले सकते हैं। तो 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, आपका क्या है, 5 का 2 का पावर 1 तो 2 होता है और 5 का पावर 1 होता है तो क्या 1 ही होगा, तो 5 2 जा 10। समझ में आ रहा है आप लोग को? एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या है, जो हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर तो वही है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिए एक तो आपका 2 का पावर 1 आया, 5 का पावर 1 आया, जो रेस्ट जो बच गया उनको भी लिख लेना, क्या बचा 3 बचा, तो क्या हो गया 10 3 जा 30, ये आपका, ठीक। एक और ले लेते हैं तब क्लियर होगा फ्लो को, ठीक है, उसको उतारिए बाबू, तो आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 6 और 20 लेते हैं, दूसरा उसका 6 एंड 20, इसका हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3,
22 देखिए अब लोग बताए थे ना कि जो पावर होगा उसको पावर कर देना। अब देखो यहाँ पे अच्छा समझना, ठीक है। आप लोगों को जो बताए हैं हम क्या बताए कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो नहीं लोएस्ट पावर का जो लोएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ। मतलब देखो जैसे 2 का पावर यहाँ कितना है बाबू, अच्छा समझना, कितना है 2 और 2 का पावर कितना है, तो यहाँ पे 2 पावर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन हम एचसीएफ में किसको लेंगे, छोटे वाले पावर को लेंगे। आप समझ में आया कंफर्म, छोटा पावर एचसीएफ होगा और जो लार्ज पावर होगा, बड़ा वाला पावर, वो क्या हो जाएगा, एलसीएफ। और कोई डाउट है इसमें, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 लेंगे और इसमें तो 3 है, इसमें 5 है, तो मिलने वाला है नहीं, तो क्या हो गया मेरा एचसीएफ क्या होगी, 2 ही ना हो गया। चलिए एलसीएम के बारे में बताओ, क्या बताया एलसीएम में, पावर बड़ा वाला को लेना है, ठीक है। तो पावर बड़ा वाला कितना है, तुम लोग बताओ, यहाँ पावर बड़ा क्यों नहीं, इसमें और इसमें, लेकिन संख्या है जो मिलने वाला कॉमन जो है ना फैक्टर की, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 का पावर 1 है और ये 2 का पावर 2 है, तो एलसीएम में हम 2 का पावर 2 को ही लेना है। समझ में आ गया। अब जो रेस्ट बचा उसको ले लो, क्या बचा हुआ है 3 और यहाँ क्या बचा हुआ है 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 को यहाँ पे 5 से कर लीजिए, कितना हो गया 20 को आप 3 से कर लीजिए तो 60 हो गया। एनी डाउट, क्लियर? यस सर। चलिए अब हम लोग एक रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया। देखिए यदि ए और बी कोई नंबर है, ठीक है, देखो क्या बोलेंगे कि यदि ए तथा बी कोई क्या संख्या है, संख्या है, मतलब if A and B any पॉजिटिव ज्यादा बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, A and B any पॉजिटिव, यहाँ पे ना कोई पूर्णांक है बोल सकते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको ना हम लोग पूर्णांक बोल देते हैं। क्या है, कोई पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक कैसा है, पॉजिटिव है। पूर्णांक में आपका इंटीजर पढ़ा है ना, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, लेकिन हम ये क्या है पॉजिटिव। तो इफ ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इंटीजर। चलो अगर 2 इंटीजर हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम का, वो होता क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। पढ़े आप लोग ना, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। बस समझे, 2 नंबर का जो, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी को ही लिखिए, ठीक है। 2 संख्या का क्या होगा, गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल होगा, क्या होगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम
एलसीएम के बराबर हो। तो दो नंबर सपोज हम क्या माने कि ए और बी है, ठीक है। तो बताओ दो संख्या का गुना मतलब क्या, ए इंटू बी। तो यहां जो एचसीएफ होगा किसका होगा, ए बी का ही ना होगा जी। इंटू जो एलसीएम होगा किसका होगा, बोलो, ए बी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको एग्जाम में, ठीक है, क्या हो कि आपको ए बी एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालने बोलते हैं। कभी आपको क्या क्या दो नंबर दे दिया है, आपको बोलेगा कि उसको प्रूफ करो कि एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट एचसीएफ अगर हमको निकालना किसका, ए बी कोई नंबर है उसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ बराबर क्या फॉर्मूला होगा बोलो। हाँ इसी से बताओ, a into b by LCM। वेरी गुड, ए इंटू बी बाय एलसीएम। किसका एलसीएम, तो ए और बी का एलसीएम। अगर तुमसे कोई पूछे कि एलसीएम बताओ क्या होगा, so a into b by LCM क्या होगा, ऑपोजिट आ जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, जगह बदल जाएगा, एस सी एम। क्लियर। तो हम लोग का जो क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है, बस इतना ही आपको सिलेबस से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, ठीक है, डाउट नहीं है ना, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग बुक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग को दिया है। चलिए नेक्स्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का है ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। आप लोगों को तो बुक तो पीडीएफ भेज दिए, उसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। अभी हमने बताया वही चीज प्रूफ करने को दिया, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका क्या है, 26 इंटू 90। तो आपको क्या बोला है कि इसका टेस्ट करो, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कि दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका फैक्टर करेंगे हम 26। तो यहाँ पे लिखो पहले 26 को अगर हम तोड़ते क्या होगा, 1 है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू 30। 91 को लीजिए, बताइए कैसे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कितना होगा, और तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, तो आप लोग को हम बताएं कि एचसीएफ जो होता है, ठीक है, देखो ये दोनों में मिलने वाला, ये दोनों में मिलने वाला क्या एचसीएफ 13, तो क्या हो गया, क्लियर। एलसीएम क्या होगा, जो मिल रहा है उसको तो लिखना है पहले, और जो नहीं जो बच गया रेस्ट में उसको फिर लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, ठीक है। इसका मल्टीपल करना है, तो देखिए इसका शॉर्टकट आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। 7 2 14,
13 और 14 कॉन्जुगेट नंबर अगर लगातार कोई नंबर रहे, जैसे आपका 11 into 12 रहे या 13 into 14 रहे, तो इसका हम कैसे बताए थे? आप लोग याद है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर लीजिए और उसी में फिर वही नंबर को ऐड कर लीजिए। जैसे सपोज दैट 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, फिर उसमें वो 11 ऐड कर दो 2 3 1 3 2। इसमें 13 का स्क्वायर 169 होता है और उसमें आप लोग 1 3 ऐड कर लीजिए, बताए थे ना? तो क्या हो जाएगा? 12 और 2 कैरी में 1 6 1 7 8 182। इतना समझ में सबको आया होगा? क्लियर? इसमें कोई डाउट है? अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका टेस्ट करने बोला, नहीं क्या टेस्ट करने बोला बताइए? टेस्ट करने बोला है कि इसका जो जांच है, टेस्ट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जांच। कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF into LCM, ये प्रूव करना है। तो आप लोग A एंड B इक्वल टू क्या लिखिएगा? HCF into LCM। तो A और B क्या है वो बताओ? A का मान 26 और 91। इस कितना है आपका? HCF 30 into 180। चलो इसे फट से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है? सही से करो, तुम लोग करो। अब लोग मल्टीपल में मिस्टेक कर रहे हैं। कितना नॉर्मल से कीजिए, ठीक है? कितना है दृष्टि? कितना है? 2000। चलो ठीक है, तो ठीक कितने? चलो गुड। 2366 2366। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? और भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। क्लियर? उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी हम देखेंगे। चलिए आप लोग बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। 510 एंड 92, इसको सॉल्व कीजिए।